देखिए, कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस से 12th क्लास में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए यह टॉपिक आसान भी है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिए ध्यान से। इस पर किस तरह क्वेश्चन होता है इसे बता देते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप देखिए, जैसे कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस। तो कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस हम समझने जा रहे हैं ये आखिर काम कैसे करता है। कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस देखिए, इस कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस होता कैसे है। इसमें आपको आप लोग को एक टेबल याद रखना होता है, जो कि टेबल यहाँ आपको आगे दिया हुआ है। आप टेबल देख सकते हैं, उस टेबल में देखिए, तो उसमें दिया होता है कि आपको, जैसे देखिएगा आपको उसमें दिया रहता है कि जैसे सबसे पहले दिया है कलर। तो यहाँ रहेगा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। दूसरा में रहता है सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट डिजिट 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 9 तक जाता है। और तीसरा होता है डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी दाशमिक संख्या, दाशमिक गुणन। तो होता है 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, इस तरह से। और चौथा होता है परसेंटेज एरर। यह होता है गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। इसका आपको याद रखना होगा। इस टेबल में आपको यहाँ दिया हुआ, इस टेबल से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, टेबल में आपको दिया हुआ है। ये देखिए टेबल में आपको अभी हम दिखाते हैं, टेबल में कहाँ है। यहाँ टेबल में जाइए और टेबल में आप देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है इसे याद रखना है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में आते रहता है। और ये आसान भी टॉपिक, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। अब इसको याद रखना होगा आपको। जैसे देखिए कलर, ब्लैक के लिए 0 सिग्निफिकेंट डिजिट है, डेसिमल मल्टीप्लायर 10 के पावर 1 है, परसेंटेज कोई नहीं है। दूसरा होता है ब्राउन के लिए 1 होता है, 10 के पावर 1 होता है और इसको कोई नहीं होता। रेड के लिए 2 होता है, 10 के पावर 2 होता है। ऑरेंज के लिए 3 होता है, 10 के पावर 3 होता है। येलो के लिए 4, 10 के पावर 4। ग्रीन के लिए 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। ब्लू के लिए 6, 10 के पावर 6। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ 10 के पास, ब्लू के लिए 10 के पावर 6 होता है। वायलेट के लिए 7 होता है, 10 के पावर 7 होता है। ग्रे के लिए 10 के पावर 8 होता है। वाइट के लिए 9 होता है। वही गोल्डन के लिए, गोल्डन सिल्वर के लिए आपको हो जाता है परसेंटेज एरर होता है, और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल मल्टीप्लायर डिस्कशन नहीं किया जाता। इसे डेसिमल मल्टीप्लायर देखिएगा तो माइनस में 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3 दिया रहता है। इसको आप देख सकते हैं। अब इसको आपको याद रखना होता है। इसके याद रखने का ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है याद रखने के? देखिए अगला पेज पर होता है। इसको याद रखने के लिए बी रॉय, ROY, रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटिशियन, BRI ब्रिटिशियन, वेरी गुड वाइट। इसको याद रखने के लिए देखिए ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, BROY। तो पहला भी हो गया 0 1 2 3 4। उसका 5 ब्रिटिशियन का 6, उसका होता है BBY ग्रेट ब्रिटिशियन, वेरी हो गया 7, गुड हो गया 8, वाइट हो गया 9। इस तरह से इसको याद रखना होता है। अब इसको याद रखेंगे तो इसको उस कलर को, क्योंकि इस जो आपको ये जो दिया हुआ है इस टॉपिक में, आपको यहाँ इसके जो सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को याद रखना होता है। आपको एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए ब्लू कलर का सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा, तो आपको बताना होगा कि ब्लू कलर का सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, 6 होगा।
या डेसिमल मल्टीप्लाई कितना होता है, 10⁻6 होता है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा इसको क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो होता है ना मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। जो आप देखेंगे कि एक सिलेंडर के आकार के रॉड होता है और इस पर अलग अलग कलर आता है। जैसे आप देखेंगे कलर इस तरह से आप देखेंगे कि कलर इस पर जो रहता है इस पर जो कलर आता है आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो गया आपको, यहाँ हो गया ग्रीन, सबसे पहले ग्रीन हो गया, इस तरह से कलर किया रहेगा। दूसरा रहेगा आपको येलो हो जाएगा इस तरह से, और तीसरा आपको रहेगा इस तरह से आपको ब्लैक हो जाएगा, और चौथा आपको हो जाएगा इस तरह से ब्लैक के बाद चौथा आपको हो सकता है यहाँ सिल्वर कलर हो सकता है। ठीक है, यहाँ सिल्वर कलर आपको हो जाएगा, मे बी देखिए सिल्वर कलर हो जाएगा। जैसे सिल्वर कलर देखिए सिल्वर कलर होगा तो आपको सिल्वर कलर हो जाएगा। अब यहाँ सिल्वर कलर हो जाए। ठीक है, अब सिल्वर कलर यहाँ आपको रहेगा। अब पहला दो कलर जो है ये और ये, पहला जो दो कलर है जैसे ये हो गया और ये हो गया, यह आपको सिग्निफिकेंट को बताया। किसको बताएगा? ये सिग्निफिकेंट को। तीसरा जो है आपको डेसिमल मल्टीप्लायर को बताएगा, और चौथा जो है आपको परसेंटेज एरर को बताएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देखिए। मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, बहुत छोटा डिवाइस है, और इससे हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालना देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ब्लू दिया हो तो आपको टेबल में देखना है कि ब्लू का कलर क्या है। तो ब्लू है आगे, देखिए ब्लू का कितना है, ब्लू का है आपको 6। ठीक है, तो यहाँ आपने देखेंगे कि ब्लू का हमारा कितना है 6। ये हो गया 6 ब्लू के लिए। येलो के लिए क्या हो जाएगा? तो येलो के लिए आप टेबल में देखेंगे तो येलो के लिए आपको दिया हुआ टेबल में कितना, येलो के लिए दिया हुआ है 4। यहाँ 4 के यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ देखेंगे कि 4 का हमारा इसको 4 हो गया। उसका ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा? ब्लैक के लिए आप लिखेंगे 10⁻0। ब्लैक कलर 10 क्या हो जाएगा 0। और यहाँ आपको जो दिखाया गया है यहाँ कलर था सिल्वर, तो सिल्वर था, सिल्वर के लिए क्या होता है परसेंटेज एरर 10% होता है। तो इसको ऐसे हम रेजिस्टेंस में लिखना हो, इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए पहले हमारा था तो इस तरह 6 ब्लू था, उसके बाद येलो था। तो येलो के लिए 4 हो गया था हमारा, 4 गुने 10⁻0 प्लस माइनस परसेंटेज कितना लिखेंगे, तो परसेंटेज 10% है, 10%। ये हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अब इसी को हमको लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं 6 4 गुने 10⁻0 प्लस माइनस 10/100। ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, जो आपको यहाँ रेजिस्टेंस दिखाया गया है यहाँ, इसमें जिधर से कलर नज़दीक से शुरू हुआ होगा, जिधर से कलर नज़दीक से शुरू हुआ होगा उधर से हम कैलकुलेशन चालू करेंगे। जैसे इधर से मान लें नज़दीक दिखाई दे रहा है तो इधर से कैलकुलेशन चालू करेंगे, इधर से नज़दीक रहता तो इधर से चालू करते। ठीक है, और पहला दूसरा कलर आपको बताएगा सिग्निफिकेंट नंबर को, तीसरा बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर को, और चौथा बताएगा परसेंटेज। और इस पर एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इस पर और क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। अगला होता है, अगर मान लीजिए इसमें 3 कलर रहता, मान लीजिए इसे क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए इस तरह होता हमारा, कोई दे दिया इस तरह से, इस पर 3 ही कलर उपलब्ध है। मान लीजिए कि एक हो गया आपको ग्रीन, एक हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया आपको मान लीजिए कि रेड, दूसरा हो गया क्या हो गया रेड, तीसरा हो गया आपको येलो, और चौथा कलर उपलब्ध ही नहीं है, चौथा कलर उपलब्ध नहीं है। ये पहला 2 कलर होगा किसको बताएगा? सिग्निफिकेंट को। तो ग्रीन के लिए आपको क्या होता है, ग्रीन के देखिएगा टेबल में जाकर तो आपको दिया होगा ग्रीन, ग्रीन में कितना है, ग्रीन का आपको दिखाया गया है 5, ग्रीन का हो गया 5। अब देखिए ग्रीन का हो गया
5, ग्रीन कितना हो गया, ग्रीन का हो गया 5, रेड के लिए कितना है, तो रेड के लिए आप देखेंगे 2, येलो के लिए परसेंटेज कितना है, तो 10 के पावर 4, और कोई कलर नहीं है, जब कोई कलर नहीं रहता है तो यहाँ हम लोग एरर कितना लेते हैं, 20%। कोई दिक्कत, इस तरह से क्वेश्चन बन गया, तो हमारा स्टेंस निकल गया। अब इसको आगे बढ़ा के लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 5 2 गुने 10 टू पावर 4 प्लस माइनस 20/100, इससे हमारा स्टेंस निकल गया। और इस पर क्वेश्चन देखा, मान लीजिए कहीं इस पर 5 कलर दे दिया, इस पर और भी क्वेश्चन हो सकता है कि यदि मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन में इस तरह से 5 कलर दे दिया, इस तरह से सिलेंडर का आकार का होता है। अब मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको, यहाँ दे दिया ब्लू, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको यहाँ ब्लैक, दूसरा दे दिया यहाँ ब्लैक, ठीक है, तीसरा कलर आपको दे दिया येलो, चौथा कलर आपको दे दिया मान लीजिए फिर ब्लू दे दिया, चौथा क्या दे दिया ब्लू, और पांचवा कलर जो आपको दे दिया, मान लीजिए पांचवा कलर दे दिया क्या, गोल्ड, पांचवा आपको दे दिया गोल्ड, तो गोल्ड कलर दे दिया मान लीजिए पांचवा, तो गोल्ड कलर दे दिया यहाँ, ये क्या है मान लीजिए गोल्ड आपको, ठीक है, तो गोल्ड हो गया। तो यहाँ आपको 5 कलर उपलब्ध है, तो यहाँ क्या होगा, पहला 3 कलर जो है ये आपको सिग्निफिकेंट को बताएगा। जैसे ब्लू हो गया, तो ब्लू का आप जानते हैं कितना होता है, ब्लू का 6, ब्लैक का कितना होता है 0, फिर ग्रीन का क्या होता है 6 ब्लू का, यहाँ फिर आपको हो गया 3 कलर, उसके बाद नहीं आपको ब्लू का कितना हो गया, ब्लू का हो गया 6, ब्लैक का हो गया 0, और येलो कितना हो गया, येलो का 5 हो गया, 6 0 5 गुने। अब जो चौथा कलर होगा यहाँ परसेंटेज थी, चौथा कलर होगा आपको डेसिमल मल्टीप्लाई होगा, तो ब्लू के लिए 10 के पावर 6 हो जाता है। परसेंटेज यहाँ गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए क्या हम परसेंटेज रखेंगे 5%। अब इस तरह से हमारा स्टेंस निकल गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। यह इससे आपको आसानी से वीडियो समझ में आ गया। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।